सो गाइस अमर राजा कंपनी ने आजकल अपने क्वार्टर फोर का रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं। रिजल्ट्स कैसे उसको यहाँ पर देखें। कल के दिन हम लोगों ने एक प्री एनालिसिस भी लिया था कंपनी के रिजल्ट्स का और चार्ट्स भी डिस्कस किए थे। और आज के दिन यहाँ पर क्या हुआ है अमर राजा कंपनी के अंदर एक बार देखते हैं। पहले तो आओ इसके रिजल्ट्स के ऊपर कंपनी ने आज के दिन क्या रिजल्ट प्रोवाइड करा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी ने क्या दिया है। मार्च 2026 का ये कॉलम है 3535 करोड़। ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का मार्च क्वार्टर के अंदर, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस डेफिनेटली काफी बढ़िया दिख रहा है। लेकिन जरूरी पता है क्या होता है, कंपनी कितना ग्रोथ परसेंटेज प्रोवाइड कर पा रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी का अगर आप एनुअल बेसिस पर ग्रोथ देखोगे तो इसको एक बार यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अमर राजा ने कितना ग्रोथ दिया है आज के दिन, लगभग 500 करोड़ आप यहाँ पर कह सकते हो ऊपर है, ठीक है। और दिसंबर में था 3410 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का। ऑलराइट, सो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अराउंड आपको दिखेगा 16% ऊपर, लगभग 16% का कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ आया है इस बार रेवेन्यूज के अंदर। और दिसंबर में ये ग्रोथ कितना था, एक बार दिसंबर का ग्रोथ भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि एनुअल बेसिस पर कंपनी का 16% का ग्रोथ है। और अगर आप दिसंबर का ग्रोथ देखोगे तो कंपनी ने 5.90% का ग्रोथ दिया है, जिसे आपके अभी का जो कंपनी का ग्रोथ आया है मार्च का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो 16% का है और दिसंबर में कंपनी ने 5.90। तो भैया पहला सेगमेंट रिवेन्यू में कंपनी का बहुत बढ़िया है। दिसंबर में कंपनी का रिवेन्यू था 3410। तो यस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने इस बार बहुत बढ़िया काम किया है, जो दिसंबर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नहीं किया था। तो टोटल इनकम आफ्टर अदर इनकम जो कि कंपनी की 26 करोड़ की है, दिसंबर में 32 करोड़ थी, पिछले साल थी 25 करोड़। तो यस, अदर इनकम मिलाकर के भी कंपनी का जो रिवेन्यू है, टोटल इनकम जो है कंपनी की, वो भी काफी बढ़िया हो जाती है। और अगर आप रिवेन्यूज कंपनी के यहाँ पर देखोगे, फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रिवेन्यू था 12,846 करोड़ का, और कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 में रिवेन्यू दिया है 13,814 करोड़। जी रहा कंपनी का 13,814 करोड़। तो ये कितना ग्रोथ कंपनी का यहाँ पर हो जाएगा, ये लगभग 960 करोड़ के आसपास, ठीक है। ऑलमोस्ट 960 करोड़ का जंप है कंपनी के जो है रिवेन्यूज फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर। और ग्रोथ कितना परसेंट का ग्रोथ ये लगभग है, ये अराउंड आपका हो जाएगा 8% के आसपास का, ठीक है। लगभग 8 से 9%, 8 to 9% का ग्रोथ है। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का ग्रोथ देखोगे तो वो था 10% के ऊपर। यानी फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का जो रिवेन्यू ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 26 में आया अराउंड 8 to 9%, और फाइनेंशियल ईयर 25 में था 10% के आसपास। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कंपनी फ्लैट है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा डिक्लाइन कंपनी के रिवेन्यू ग्रोथ में आया फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर, यहाँ कंपनी फ्लैट है। लेकिन एनुअल बेसिस जो कंपनी का मार्च टू मार्च रिजल्ट आया क्वार्टर वाला, वो बहुत बढ़िया है ग्रोथ वहां पे। तो कंपनी का पहला सेगमेंट मुझे बहुत बढ़िया यहाँ पर लगा है। सो अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे, जो कि है 420 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और पिछले साल 212 करोड़ का ही कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और दिसंबर में 192। तो यार कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में बहुत बढ़िया जंप किया है। और अगर आप यहाँ पर ये जंप देखोगे ना, तो आप लोगों को 100% तो नहीं, लगभग 95% आप यहाँ पर कह सकते हो। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अभी हम बात कर रहे हैं। ऑलरेडी कंपनी 95% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है एनुअल बेसिस पर। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे यहाँ पे तो वो है 314 करोड़ का, जो कि पिछले साल मार्च में 161 करोड़ का था। तो यस, कंपनी का 95% का ग्रोथ है, ये 95% का ग्रोथ है कंपनी का एनुअल बेसिस पर। और पिछले दिसंबर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो था कितने पर था, प्रॉफिट ग्रोथ दिसंबर में कंपनी ने दिया था -22%। तो यार ये रिजल्ट ओवरऑल एक्सेप्शनल है, बहुत बढ़िया रिजल्ट कंपनी ने दिया है। दोनों ही एनुअल बेसिस पर रिवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ तगड़े तरीके से जंप किया है। और कंपनी का ये मैं एक चीज आपको और बताऊं, 95% कंपनी पॉजिटिव में आई है। और ये पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 का पहला फर्स्ट पॉजिटिव रिजल्ट है कंपनी का प्रॉफिट्स के अंदर, प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज पे। क्योंकि मार्च दिसंबर के अंदर कंपनी ने दिया -22, सितंबर में -12, जून में -21, और पिछले साल मार्च के अंदर -27% था। और उसके पहले अगर आप दिसंबर देखोगे 24 का, तो वहां पर -7% का कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ था। तो लगभग पिछले यहाँ पर आप मार्क करोगे लगभग 5 क्वार्टर के बाद में जाकर ये कंपनी ने एक पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। तो ये रिजल्ट एक्सेप्शनल है, ये रिजल्ट एक्सेप्शनल है एट द एंड।
और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 26 में 895 करोड़ का है, जो कि 25 में 944 करोड़ का था। तो यहाँ पर कंपनी को थोड़ा सा नुकसान देखना पड़ा है यहाँ पे, और -2% कंपनी ने दिया था वहां पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 25 में पिछले साल फाइनेंशियल 25 में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो -2% पर था, और अभी कंपनी का -2% से ज्यादा गिरा है क्या, 50 करोड़ के आसपास आप यहाँ पर कह सकते हो, 49 करोड़ समथिंग। और मेरे ख्याल से ये -2% तो नहीं जाएगा, और अराउंड ये आपका जाएगा 940 एंड नहीं, ये -1% के आसपास जाएगा, -1.2 समथिंग। तो यहाँ पर भी कंपनी ने इंप्रूवमेंट करी है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना वो -2% था 25 में, और अभी 26 में लगभग -1% के आसपास आया है। तो फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी ये रिजल्ट बहुत बढ़िया है, क्वार्टरली बेसिस पर भी ये रिजल्ट काफी बढ़िया है। इसके साथ में क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड वगैरह भी दिया है, एक बार उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यस, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। कितना डिविडेंड है एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 5 रुपए 20 पैसे का, 5 रुपए 20 पैसे पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने बताई है कितनी, 27 जुलाई। 27 जुलाई, बहुत लंबी रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने एक लंबा टाइम दिया इन्वेस्टर्स को। 5 रुपए 20 पैसे के डिविडेंड के साथ में 27 जुलाई का कंपनी का रिकॉर्ड डेट है। रिजल्ट एक्सेप्शनल है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर, इधर देखना। ये मैंने आप लोगों के साथ वीकेंड में शेयर किया था अपने ग्रुप्स में, अमर राजा, यही कंपनी ब्रेकआउट अबव 836, फर्स्ट पोजीशन आपकी दिख सकती है 890 पे। अगर सस्टेन कर पाता है अबव 200 तो 936। भैया ये 200 की क्या इशू है यहाँ पर, ये चार्ट भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस यहाँ पर किया था कि 200 EM है, क्योंकि भाई यहाँ पर पहले आपको रिजेक्शन फेस करेगा, और आज के दिन वही एग्जैक्ट हुआ है अमर राजा के अंदर। ये रहा आज के दिन का चार्ट, और ये रहा वो ब्रेकआउट जो आज के दिन अमर राजा ने प्रोवाइड किया है। 200 EMA पे आते ही रिजेक्शन फेस किया, थोड़ी बहुत सेलिंग आपको देखने को मिली, 899 के पास से 883 पर जाकर के आपकी क्लोजिंग आई है। अब भैया कल के दिन मुझे पता क्या चाहिए, पहले तो आप यहाँ पर देखो, ये जो 886 से लेकर के 899 की जो रेंज है ना, ये एक बहुत बड़ा रिजेक्शन पॉइंट यहाँ पर है अमर राजा के अंदर। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इस रेंज पर स्टॉक कई बार आपको ट्रेड करता देखने को मिला है। तो अल्टीमेटली मुझको पता है यहाँ पर कल के सेशन में क्या चाहिए। पहली बात, आज की कैंडल काफी अच्छी है, सो कल मैं एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर एक बार फिर से कोशिश कर सकता है कल के दिन अपने 200 EMA, जो ब्लैक लाइन आप यहाँ पर देख रहे हो 200 EMA की है, मुझे लगता है कल एक बार फिर से स्ट्रेच आउट कर सकता है 899 की तरफ, ठीक है। लेकिन सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा ये थोड़ा मुश्किल यहाँ पर रहेगा। सो कल के बाद में परसों का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल के दिन मुझे लगता है मोमेंटम कैरी कर सकता है आज के रिजल्ट्स को देखते हुए, जैसा आज प्री रैली यहाँ पर दिए रिजल्ट के पहले, उसी तरह से मुझे लगता है कि कल भी रिजल्ट का एक मोमेंटम कैरी कर सकता है अमर राजा कंपनी। सो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कल के सेशन के अंदर। सो ये था आज का वीडियो, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।